डूइंग फाइन। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी हमें अचानक से पता चला है कि हमने शादी पे जाना है, वो भी गुजरावाला। तो मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है और अभी मैंने खुद तैयार होना है, फिर मैं आप सबको अपने साथ लेकर चलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स। मामा जल्दी कर ले, हम लोग गुजरावाला जाना है, हम लोग लेट हो जाएंगे। जी मामा जल्दी कर ले। ओके, तैयार हो रही हूँ, खुद रेडी हो गए और मैंने ही तैयार किया, मैं हो जाती हूँ रेडी। अब हमारा सफ़र शुरू हो गया था। हम लाहौर से मोटरवे पर गए और फिर गुजरावाला के लिए काला शाह काकू से जीटी रोड पर टर्न ले लिया और फाइनली हम लोग एटलांटिस मार्की पहुंच गए थे। ये मार्की का एक्सटीरियर है और मुझे नहीं पता कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है, लेकिन ये जैसा कैमरे में नज़र आ रहा है ये उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही रॉयल फीलिंग दे रहा था। अब हम अंदर जा रहे थे और ये मार्की जो है गुजरावाला से 15 मिनट्स पहले आ जाती है और यकीन नहीं आ रहा था इसको पहली दफ़ा देख कर कि इतना खूबसूरत मार्की भी पाकिस्तान में हो सकता है। खैर हम अंदर की तरफ चले गए और अंदर का व्यू बाहर के व्यू से डबल अच्छा था और ख़ूबसूरत था। और मज़े की बात यह है कि मार्की को डेकोरेट करने के लिए मेनली 2 कलर्स यूज़ किए गए थे और यहाँ पे ये अब्दुल हादी और हज़ल मुझे हेलो कर रहे थे। खैर मैं आपको कलर्स के रिलेटेड बता रही थी कि मेनली 2 कलर्स यूज़ किए गए हैं, डार्क ग्रे और गोल्ड, और एक दूसरे के साथ ये दोनों कलर इतनी परफेक्टली ब्लेंड कर रहे थे और गोल्ड कलर का इस्तेमाल ना ज़्यादा ओवर था ना ज़्यादा कम था, तो उसकी वजह से बहुत ही एलिगेंट अपीयरेंस थी इस मार्की की। अब हम मेन शादी हॉल में एंटर हो रहे थे जहाँ पर हम इनवाइटेड थे और मैं सुपर एक्साइटेड थी कि बाहर इतना प्यारा है तो अंदर शादी हॉल कैसा होगा। और जैसे जैसे इस मार्की के मैं मुख्तलिफ़ हिस्सों में जा रही थी इसकी हर जगह पहले से ज़्यादा प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही थी और सेम ग्रे गोल्ड थीम को कंटिन्यू रखा हुआ था शादी हॉल में भी, और हॉल को फ्लावर्स और डिफरेंट लाइट से डेकोरेट किया हुआ था और स्टेज बहुत ज़्यादा प्यारा था। स्टेज को वाइट और पिंक फ्लावर्स और शैंडलियर से डेकोरेट किया हुआ था। हम अभी पहुंचे ही थे कि बारात आ गई और मज़े की बात यह कि बारात टाइम से पहले आ गई। मैंने पहली बारात ज़िंदगी में देखी है कि जो इतनी पंक्चुअल थी। और फिर हम बारात को रिसीव करने के लिए आ गए। हज़ल ने कहा कि मुझे भी एक फ़्लावर की प्लेट दे दें और मैंने भी फूल फेंकने हैं, और अब आप जैसे देख सकते हैं कि बारात आ गई थी और हम सब उनके ऊपर फ्लावर्स फेंक रहे थे। शादियों की बात बहुत अच्छी होती है कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से मिल सकते हैं जिनसे आप डे टू डे बेसिस पे नहीं मिल पाते हैं। एनी हाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, गप्पे लगा रहे थे, और आप देख सकते हैं कि अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और हज़ल को भी अपनी एक फ़्रेंड मिल गई थी, पुरानी फ़्रेंड हरम, तो हज़ल उनके साथ खूब घूम रही थी, कभी अंदर जा रही थी कभी बाहर जा रही थी। और मीनवाइल क्या हुआ कि खाना लग गया और खाना इतना मज़े का था कि मैं उसमें वीडियो बनाना ही भूल गई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि चाइनीज़ था, इसके साथ स्टीम रोस्ट, गोश्त का सालन, सैलेड, चावल, कस्टर्ड और आइसक्रीम थी। अब दुल्हन की एंट्री का टाइम था और ये कैमरामैन मुझे बिल्कुल भी फ्रंट से वीडियो नहीं लेने दे रहे थे, कह रहे थे पहले हमने वीडियो और पिक्चर्स बनानी है। एनी हाउ जब दुल्हन थोड़ी सी आगे आई तो फिर मैंने उनकी प्रॉपर वीडियो और पिक्चर्स ली और दुल्हन बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। शी वॉज़ वेयरिंग डीप मैरून कलर का ड्रेस और उसके ऊपर सारा गोल्ड का काम था और उनकी एंट्री फायरवर्क्स के साथ हुई थी। फिर दुल्हन जब स्टेज पे बैठी तो दूध पिलाई की रस्म होगी, क्योंकि आपको पता है कि टाइम बहुत कम होता है और फ़ौरन रस्में करनी होती हैं। और यहाँ पे सालियाँ उनसे पैसे डिमांड कर रही थी और बहस हो रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था, हम उसमें डिस्कस कर रहे थे। फिर फ़ौरन ही लाइट्स वगैरह बंद हो गई और टाइम ख़त्म हो गया और हमें वापस जाना था लाहौर, सो हम पहले थोड़ा सा जल्दी निकल गए। यहाँ पे हज़रत मुझे बाय बाय कर रही हैं और थोड़ी देर के बाद अब्दुल हादी भी उनको ज्वाइन कर लेंगे और वो भी मुझे बाय बाय करेंगे कि हम पहले रेस लगा के कार के पास पहुँच रहे हैं। अगर आपको ये शादी का व्लॉग पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर लाजमी करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।